अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुबारक रात के बारे में जो रहमत और बरकत से भरी होती है, शब-ए-बारात। इस्लामिक कैलेंडर की 15वीं शाबान की रात को मनाया जाने वाला यह पर्व हर मुसलमान के लिए बेहद अहमियत रखता है। यह रात सिर्फ तारीख में दर्ज एक रात नहीं, बल्कि तौबा और दुआओं की रात होती है। इस रात मुस्लिम समुदाय अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अल्लाह की रहमत व बरकत की दुआ करता है। इसीलिए इसे बख्शिश की रात भी कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम शब-ए-बारात की अहमियत को समझें और जानें कि कैसे हम इस मुबारक रात को अल्लाह की इबादत और नेक आमाल के साथ गुजार सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, शब-ए-बारात हमें अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने और अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगने का मौका देती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने रब की ओर तौबा करो और उसके हुजूर सच्चे दिल से पलटो। सूरह अल-कमर 32। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत की नजर फरमाते हैं। तिर्मिज़ी। इसलिए इस मुबारक रात को हमें कसरत से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें सीधा रास्ता दिखाए। इस्लाम में अपने बुजुर्गों और मृतकों का ख्याल रखना बेहद अहम है। शब-ए-बारात हमें अपने गुजरे हुए लोगों, खास तौर पर अपने माता पिता और रिश्तेदारों को याद करने और उनके लिए दुआए मगफिरत करने का मौका देती है। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने माता पिता के लिए मगफिरत की दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमा देते हैं, अगरचे उसके गुनाह आसमान के बराबर क्यों ना हो। तिर्मिज़ी। इसलिए इस रात को हमें अपने गुजरे हुए लोगों के लिए कुरान की तिलावत करनी चाहिए, उनके नाम की नमाजें पढ़नी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। शब-ए-बारात इबादत और दुआ की रात है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करते हैं और उनकी मुरादें पूरी करते हैं। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पर तशरीफ लाते हैं और फजर तक अपने बंदों को पुकारते रहते हैं। बहकी। इस रात को नफल नमाजें पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, जिक्र ओ अजकार करना और अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए। यह रात हमें दुनिया की झूठी चकाचौंध से दूर होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल होने का मौका देती है। शब-ए-बारात के अगले दिन रोजा रखना सुन्नत है। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शाबान की 14वीं रात को इबादत में गुजारे और 15वीं को रोजा रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। इब्ने माजा। रोजा रखना न सिर्फ अल्लाह की इबादत है, बल्कि यह हमारे दिलो दिमाग को भी पाक करता है और हमें अल्लाह की राह में सब्र और शुक्र का पाठ सिखाता है। इसलिए इस मुबारक दिन को रोजा रखकर हमें अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करनी चाहिए। इस्लाम में गरीबों और मोहताजों की मदद करने पर बहुत जोर दिया गया है। शब-ए-बारात हमें झकात, सदका और खैरात करने का मौका देती है। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से रज़्क बढ़ता है, बीमारियां दूर होती हैं और बुरी मौत से बचाव होता है। तिर्मिज़ी। इस रात को हमें गरीबों, यतीमों, विधवाओं और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। याद रखें, अल्लाह ताला ने हमें जो दौलत और नेमतें दी हैं, उनमें गरीबों का भी हक है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, शब-ए-बारात हमें अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करने का सुनहरा मौका देती है। आइए हम सब मिलकर इस मुबारक रात को इबादत, दुआ, तौबा, सदका और नेक अमाल के साथ गुजारें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल motivation_video 8777 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।